लेकिन मेरे पिताजी का 3 साल पहले देहांत हुआ है। मेरे पापा का नाम मंजूर है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है कि कहा है कि वो मंजूरवा का बेटा। देखिए, विधायक जी ने सिर्फ मुझे गाली नहीं दिया, इन्होंने पूरे आंदोलन को गाली दिया है। तो इस लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपके साथियों को टारगेट कर रहे हैं, नाम ले लेके कहा जा रहा है। आपका नाम नहीं जानते थे क्या विधायक जी? न विधायक जी तो नाम जानते थे, मेरा भी जानते थे। मुझे यही लग रहा है कि कॉर्नर है क्या आपके सॉफ्ट साथ? कॉर्नर भी नहीं है। हाँ। वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा, भटकाना चाह रहे हैं कि भटका देंगे तो मसला हट जाएगा, मेरे ऊपर से झड़ जाएगा। लेकिन हम तो झड़ने देंगे नहीं। एक जी जिला परिषद अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ या यहाँ पे बैठे लोगों के साथ छल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक लेटर है, उनका ये दावा है कि अगर हमने लेटर नहीं लिखा तो पंचायती राज विभाग से मेरे पास लेटर दोबारा कैसे आया उससे संबंधित। तो इसका सत्यापन तो आप एक सदस्य होने के नाते आपको करना चाहिए ना जी। देखिए, आखिर एक विधायक जो एक सम्मानजनक पद पर है, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह का गाली गलौज कैसे कर सकते हैं? आप पहले इस ऑडियो को सुनिए। किसी भाषण मत दो तो रिजाइन क्यों नहीं करते आप? भाषण मत दो। तो तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं क्या? वोट लेके तुम्हारा जवान को कंट्रोल करके बात कीजिए, आप गुस्से में बात मत कीजिए। तुम्हारा धरना स्थल पर कल हम गए थे, हाँ। तुमको बेइज्जत की हो तुम। तो बेइज्जत करने का आप तो खुद बेइज्जत हुए हैं। आप धरना स्थल पर इसलिए आए थे। मंजूरवा का बेटा थे। वो सराय कोना का आदमी से चुतिया बनाते हो तुम, चुतिया आप बनाते तो हो। एमएलए बने, आपकी सरकार है, अभी आपकी सरकार चल रही है महागठबंधन की। पहले हम पैदा हुए हैं रे, तुमसे पहले पैदा हम हुए हैं। जीते तो दंगा पहले पैदा हुए हैं रे साले। दंगा किस लिए लेते हैं? भोसड़ी वाला कहीं सर क्या बनाता है? जाके पप्पू जी का गुहार लगाओ, कहाँ गुहार? फैसल को। भूख हड़ताल पे बैठे लोग किसी राजनीतिक मंच से नहीं है, ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरे अररिया वासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि जो अररिया कोट रेलवे स्टेशन रोड है वो सड़क बन जानी चाहिए। क्योंकि इस उम्र के लोग जो 20, 25, 30 साल के उम्र के लोग हैं या होश संभालने के बाद इस सड़क की स्थिति वही देख रहे हैं। मतलब जस का तस है। पहला दिन विधायक जी आते हैं, समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हम खून देंगे। आज चौथा दिन है, जिला परिषद अध्यक्ष जी यहाँ अब तक नहीं पहुंचे हैं, एमपी साहब भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो खून देने की बात कर रहे थे हमारे एमएलए साहब आबिदुर रहमान साहब, विधायक जी खून देने की बात कर रहे थे, दूसरा दिन आते हैं, तीसरा दिन क्या हो जाता है कि आंदोलनकारियों के साथ गाली गलौज करने लगते हैं धमकी भरी आवाज में। वो 3 लोग यहाँ पे हैं जिन 3 लोगों का जिक्र होता है। एक भाई साहब हैं, तबरेज हसन जी हैं, दूसरे तरफ एक इनके अब्बू के नाम के साथ जो है मरहूम अब्बू के नाम के साथ इनको जो है किया जाता है, और एक भाई फैसल साहब हैं। जो व्यक्ति जो विधायक हमारे इसी क्षेत्र के विधायक हैं, वे आते हैं कहते हैं हम खून देने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। दूसरा दिन भी आते हैं, तीसरा दिन क्या हो जाता है कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। देखिए अफरोज़ मासूम साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे और जनता अररिया की जनता के सारे मुद्दे को उठा रहे हैं और लोकतंत्र के स्तंभ को आप मजबूत कर रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं और आप बधाई के शुक्रिया। और दूसरी जो बात है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, ये आंदोलन और लंबा भी चलेगा। इस वजह से चलेगा कि आंदोलन एक जेन्युइन मुद्दा पे जिससे हर आदमी कनेक्ट है। हमारे महिला साथी हो, चाहे वो दलित साथी हो, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, कोई भी हो, इससे कनेक्ट है। इसलिए वो आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं हर तरह से। आबिदुर रहमान साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहले दिन आए बहुत अच्छे से, शालीनता से वो यहाँ पे हम लोगों को समर्थन दे के गए। दूसरे दिन भी आए, वो समर्थन अच्छा से दिए। हमने सवाल जवाब, काउंटर क्वेश्चन, जो मूवमेंट का आंदोलन का एक तरीका होता है, हम लोगों ने बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का यूज़ नहीं किया। बिल्कुल संवैधानिक दायरे में हम लोगों ने उनसे सवाल किया, जवाब उन्होंने दिया और वो चले गए। लेकिन जब दूसरे दिन मोबाइल पे पर्सनल किसी से बात हो रही थी तो उसमें उन्होंने अपने गुस्सा का इजहार कर दिया कि तुम लोगों ने बेइज्जत की हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने ना बेइज्जत का कोई मंशा बनाया और ना कोई इरादा है। चूँकि वो सम्मानजनक पोस्ट पे हैं और उनकी जगह पे कोई भी होता तो हम उनकी बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे। चूँकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं जिस चीज़ को बोलते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को, तो हम लोग पढ़ करके समाज को कहीं बदलने के लिए, जागरूक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आबिदुर रहमान साहब जो उसमें बोले हैं कि किसी का बाप का नाम लेके मरहूम नहीं बोलना चाहिए था, हमारा नाम नहीं आया तो हमारे गांव का नाम बोले कि वो कोनों का आदमी सब चूतिया बना रहा है, इस टाइप का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। एक सम्मानजनक पोस्ट पे होते हुए उनको शोभा नहीं देता है। चलिए, अब आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, राहिल भाई,
पूरे अररिया वासियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है इसी बीच में जो आपके मरहूम पिता का नाम लेकर के आपके बारे में कहा जाता है कि नेता बन रहा है, बहुत सारी बातें। हम लोग धरना में बैठे हुए थे, मैंने अपनी बातों को उनके समक्ष बहुत ही संवैधानिक और अनुशासन के दायरे में रखा, जिसमें मैंने उनसे सवाल किया, कटाक्ष किया, मतलब सवाल के जरिए। पता नहीं उनको मेरे कौन से बात, जब मैंने ये कहा कि सड़क से लेकर सदन में जब कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो गूंगे बहरे जो एक संवैधानिक तौर तरीका होता है, मैंने इस पे पूछा तो सड़कों से ललकार होती है। सड़कों से ऐसे क्रांतिकारी साथी निकलते हैं जो सदन तक आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं। पता नहीं इस मतलब लाइन में हमारे माननीय विधायक श्री आबिदुर रहमान साहब को पता नहीं क्या बुरा लगा कि मैं अगला लाइन बोलने से पहले इतना आहत हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बोलूँ कैसे, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत 3 साल पहले हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक आंदोलन पर था, मैं आपके जो है कि बच्चे के समान छोटा हूँ, कुछ भी हूँ। अगर मैंने तो गलत कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गलत लगा तो मैंने बोला था, आप मुझे समझाते, मैं आपका जो भी होता मैं उसको सुनने के लिए तैयार था। लेकिन मेरे पिताजी का 3 साल पहले देहांत हुआ है। मेरे पिताजी का नाम आपने, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब जो है कि हमारे सेंटीमेंट को, मेरे परिवार के सेंटीमेंट को लगा है। तो मेरे पापा का नाम मंजूर है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है कि कहा है कि वो मंजूरवा का बेटा। देखिए, विधायक जी ने सिर्फ मुझे गाली नहीं दिया, इन्होंने पूरे आंदोलन में गाली दिया है। तो इस पर तो हम विरोध करते ही करते हैं, लेकिन हम मामला को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं उनको। मेरा सवाल विधायक जी, एमएलए साहब और एमपी साहब और साथ में जिला पार्षद साहब से ये है, जिला परिषद सड़क संख्या DB 88 का निर्माण कब से शुरू होगा? और इसी टॉपिक पे हम रहेंगे। आप गाली दें, कुछ भी करें, आपके नूरा कुश्ती का आप खेलिए, इस पर हम डाइवर्ट नहीं होंगे। चलिए, बहरहाल हम इन 3 लोगों से पहले बात करने का मकसद था कि विधायक जी ने इन तीनों को टारगेट पे लिया था। राहिल भाई बताइए, आप लोग लगातार जो है यहाँ पे इसमें लगे हुए हैं, तो नाम तो 3 लोगों का लिया गया, आगे भी पता नहीं किन लोगों का नाम लिया गया, तो आप लोग उसमें बीच बचाव भी कर रहे हैं, समझ में आ गई है बात। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ आप लोग कितना सुरक्षित हैं जब आप MP और MLA और जिला परिषद अध्यक्ष के टारगेट में हो? मतलब जो सबसे बड़े पद हैं जिले में, उसमें सब लोगों के टारगेट में हो, तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षित की बात है तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते यहाँ पे। लेकिन हम लोग अपने दम पे टिके हैं यहाँ पे, और हम लोग एक इरादा लेकर के आए हुए हैं। जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं उस मकसद को कामयाब करके ही उठेंगे। आप चाहे डरा ले, धमका ले, कुछ भी कर ले, चाहे हमारे यहाँ पे जानलेवा हमला तक भी करवा लेंगे, फिर भी आपके इससे नहीं डरने वाले हम लोग हर हाल में यहाँ पे टिके रहेंगे और आपसे काम करवा के उठेंगे। जिला युवा के जिला महासचिव हैं, जदयू के लोग भी हैं, लगभग सभी तरह के लोग हैं जो लोग सरकार में हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, और विधायक भी यहाँ के कांग्रेस के हैं। बताइए, आप ही के गठबंधन के भाई, आप ही की सरकार में है और विधायक जी इस तरह की बात कर रहे हैं। सरकार तो बनने से 1 महीना भी नहीं हुआ है, उससे पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। लेकिन सरकार की बात नहीं है, ये हमारा जनवीन मुद्दा है। इस रोड पे हम लोगों का समाज, हमारे अररिया ज़िला के गरीब, मजदूर, किसान, सभी लोग, छात्र, नौजवान सभी चलते हैं। ये आम जनों की मुद्दा को लेकर हम लोग इस आंदोलन पर बैठे हैं। यहाँ तक कि सरकार काम करती है, लेकिन हम लोग सरकार को भी कहना पड़े, सरकार के प्रति खिलाफ करना पड़े तो करेंगे, ये मेरा हक अधिकार है। एक भाई साहब यहाँ पे लगातार पहले दिन से बने हुए हैं, और हैदर रुश्दी जी, जो खुद दिव्यांग भी हैं, और इसको इतना पीड़ा है, अररिया वासियों के दर्द को इतना वो समझे हैं, इतना करीब से समझे हैं कि वे यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल इनको जो है सलाइन भी लगाया गया। आपको क्या आफत पड़ गई भाई? आप खुद ही आप मतलब आपको दिक्कत है और आप यहाँ पे आके बैठ गए, इतना जज्बा? मतलब सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप जेन्युइन मुद्दा को लोकतंत्र के तरीके से जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या आफत है, सवाल ये है कि यहाँ की जनता कितनी त्रस्त होगी। और मैं जब से पैदा हूँ, हमारे पूर्वज, मैं कह रहा हूँ मेरी छोड़ी, मेरे पूर्वज भी शायद उनकी कितनी उम्र रही होगी जो कि इस रोड का इस तरह का हाल है। जब भी आता हूँ, जब भी जाता हूँ, इतनी परेशानी होती है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं कई बार स्टेशन अपने साथियों को छोड़ने आया, कई बार अपने दोस्तों को छोड़ने आया, कई बार अपने घर के परिजन को भी छोड़ने आया, तो बहुत ही बुरा जर्जर स्थिति है। लोग टारगेट कर रहे हैं, आपके साथियों को टारगेट कर रहे हैं, नाम ले लेके कहा जा रहा है,
आपका नाम नहीं जानते थे क्या विधायक जी? न विधायक जी तो नाम जानते थे, मेरा भी जानते थे। मुझे यही लग रहा है कि कॉर्नर है क्या आपके सॉफ्ट साथ? कॉर्नर भी नहीं है। हाँ। वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा, भटकाना चाह रहे हैं कि भटका देंगे तो मसला हट जाएगा, मेरे ऊपर से झड़ जाएगा। लेकिन हम तो झड़ने देंगे नहीं। आप भी जिम्मेदार हैं इसके, इस रोड के एमपी भी जिम्मेदार हैं, एमएलए भी हैं, जिला परिषद चेयरमैन भी हैं। वो गाली दे मारे, हम तो कहें कि बम से भी उड़ा देंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। आप जिला परिषद के एक सदस्य हैं और आप ही के जिला परिषद दावा कर रहे हैं कि हमने पंचायती राज को भेज दिया है कि उसको जो है पीडब्ल्यूडी को दिया जाए। पहले आरडब्ल्यूडी को भेजा, आरडब्ल्यूडी ने स्वीकार नहीं किया तो अब उसको पीडब्ल्यूडी को भेजा जाए। तो ये अगर दावा उनका गलत है तो आप एक सदस्य होने के नाते वहाँ से क्यों नहीं रिकॉर्ड निकलवाती हैं आप? रिकॉर्ड मैं फर्स्ट डे जब मेरे नौजवान भाई लोग धरना पे बैठे थे उससे पहले मैं एक पत्र लिखी जिला परिषद अध्यक्ष जी को और रिसीविंग मेरे पास था, मैं दिखाई भी हूँ वीडियो में। तो मैं बार बार आवाज़ उठाती रही हूँ इस रोड के लिए और मैं अभी भी बोलती हूँ कि एमएलए हो, एमपी हो या जिला परिषद अध्यक्ष जी हो, वो गार्जियन है ना। हम लोग तो छोटे मोटे पद के हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इन भाइयों लोग को यहाँ पे बैठने की कोई नौबत नहीं आती अगर आप तीनों ये जिम्मेदारी संभालते। अध्यक्ष जी, जिला परिषद अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ या यहाँ पे बैठे लोगों के साथ छल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक लेटर है, उनका ये दावा है कि अगर हमने लेटर नहीं लिखा तो पंचायती राज विभाग से मेरे पास लेटर दोबारा कैसे आया उससे संबंधित। तो इसका सत्यापन तो आप एक सदस्य होने के नाते आपको करना चाहिए ना जी। देखिए, करना चाहिए। मेरे नॉलेज में जो था वो सब मैं की हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हमसे बेहतर अध्यक्ष जी जानते हैं, अध्यक्ष जी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मुझे मेरे नॉलेज में जितना था मैं की हूँ और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं तीनों से कि अगर ये रोड उन तीनों के अंदर नहीं आता है तो आप गार्जियन हैं, इस जिला के मतलब गार्जियन हुए, तो आप आके देखें इस रोड का मतलब कि आप पूरे कराने की कोशिश करें तीनों में। आप भाई भी हैं, एकदम काला पट्टी लगाए हुए हैं, उनकी राय जानते हैं क्या भैया? कोई प्रतिनिधि साथ नहीं दे रहे हैं आप लोगों का और कब तक ऐसे पड़े रहने का इरादा है? हमारा स्ट्रगल आखिरी दम तक चलेगा जब तक वो फ्रंट पे आए नहीं। ये है कि 20-21 साल से जो चेयरमैन है आज तक अपनी आवाज़ को बाहर नहीं निकाला, लेकिन हमारे बैठने के वजह से वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। जाता है आपका नाम नहीं लिया गया इसलिए गुस्सा नहीं है क्या? गुस्सा तो है। कहाँ गुस्सा दिखा रहे हैं? गुस्सा क्या फ्रंट पे दिखाएंगे जब वो दोबारा आएंगे यहाँ पे? अभी नहीं करेंगे भाई, कैसे आएंगे? जब दोबारा 5 साल का वक्त होगा ना तो बाबू भैया हम ही कहलाएंगे। तब हमारा गुस्सा जाहिर होगा। सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे आप तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद।